वेलकम है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे कि आपका अवचेतन मन और खुशी यानी कि किस तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे हमारे जीवन में खुशी आती है, कैसे लोग आजकल अपने आम जीवन में यानी कि दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सुख की खोज करते हैं, लेकिन वास्तविक सुख कहाँ है, वास्तविक खुशी कहाँ है, ये हम जान नहीं पाते। लेकिन इसको अगर हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि वो क्या ऐसी शक्तियां हैं, क्या ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम अपने जो परमानेंट यानी जिसको कहते हैं कि परमानेंट सुख चाहिए, तो वो कहाँ है ना। परमानेंट सुख है हमारे अवचेतन मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जो सोचने की शक्ति है, हमारे नजरिए में। किस तरह से हम उन चीजों को देखते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, उसी के अनुसार आता है। और मोस्टली बहुत सारी चीजों को लेकर के आम जीवन में लोग उन खोजने में लग जाते हैं सुख को, कि या इस चीज को मैं खरीद लूंगा या इस चीज को मैं अपने जीवन में पालूंगा तो इसकी वजह से मुझे सुख मिल सकता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए किसी का वैवाहिक जीवन हो या किसी संतान से जुड़ा हो या किसी व्यापार से जुड़ा हो या किसी ऐसे पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हो कि मैं इन चीजों को पालूंगा तो मैं बहुत ज्यादा खुशी हो जाऊंगा, है ना। बहुत ज्यादा सुख मुझे मेरे जीवन में मिलने वाला है। तो इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा लोग अपने आप में एक अन्य इंसानों की तरह, अन्य जो समाज में जैसे कि अवधारणाएं होती हैं, उन चीजों की तरह ही वो सुख खोजने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। असली सुख जो होता है, असली सुख हमारे अंतरात्मा से होता है। हम किस तरह से हम फील करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप खुद अपने लिए। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? खुद अपने आप से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक हम खुद खुश नहीं होंगे, हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी, हम तब तक किसी को सुख नहीं दे पाएंगे। कहते हैं ना, जैसे घर में एक इंसान ही अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो या उसका स्वभाव थोड़ा सा अन्य के अन्य से अलग हो, यानी कि जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग औरों से अलग हो, तो वो अकेला ही सबको परेशान रखता है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करके रखती है। तो वैसे ही एक परिवार में सदस्य भी या समाज में एक व्यक्ति भी ऐसा होता है, तो वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही उसको मतलब डिस्टर्ब करके रखता है। हालांकि वो अलग बात है कि उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते, लेकिन वो भरपूर प्रयास अपना करता है। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक शक्तियों को, अपने अवचेतन मन को हम सही दिशा में लेकर के जाएं, तो इंसान हर वो चीज पा सकता है जिसकी वो कल्पना करता है। चाहे वो सुख की कल्पना करता हो, चाहे वो दुख की कल्पना करता हो। मोस्टली पता नहीं होता है कि उन चीजों को हम कैसे पा लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ये चीजें कैसे आई, और बोलते हैं कि ये मैंने ऐसे चाहा था ऐसा हुआ, है ना। बोलते हैं कि जैसा मैंने कहा था वैसा हुआ, देखो जैसा जिस बात का डर था वैसा हुआ। ऐसे मतलब शब्द लोगों के द्वारा आपने सुने होंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग सोच दुनिया में मतलब दिमाग में जो सोच पैदा होती है, जिस तरह प्रकार के विचार पैदा होते हैं, कि दुनिया में ऐसी कोई सी ऐसी चीज नहीं है जिसको वो ना पा सके, है ना। हर वो चीज वो पा सकता है उसके अपने विचारों के माध्यम से, जिन चीजों को वो अपने दिमाग में लेकर के आता है, जैसे विचार वो लेकर के आता है। क्योंकि खुशी ना किसी शादी से, ना कोई ग्रेजुएट मतलब कोई ऐसी डिग्री अचीव करने से, ना कोई कोई विजय मतलब कहीं ऐसा कोई मान लो गेम खेलते हैं उसमें जीतने से, या पुरस्कार कहीं मिला हो उसको पाने से वो मतलब पूरी नहीं होती, ना वो स्थायी होती है। जैसे मान लीजिए हमने बहुत समय पहले ग्रेजुएशन किया, कि अब उतनी खुशी हो रही है जिससे हम ग्रेजुएट हम किए थे? नहीं ना। मान लीजिए कहीं हमें रिकॉग्निशन मिला, कि अभी भी हमें ऐसी खुशी हो रही है जब जितनी खुशी उस समय स्टेज पर हमें हो रही थी? नहीं ना। तो ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो होता है वो हमारा अंतर्मन होता है, कि हम वास्तव में अपने आपको अंदर से कैसा फील करते हैं, कैसी फीलिंग्स हम देते हैं, वो हमारी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो खुशी है वो स्थायी होती है। जैसे मान लीजिए हम डे बाय डे अपने व्यवहार से हम लोगों को मतलब खुश कर रहे हैं, और लोग हमारी रोजाना तारीफ कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी है ना। मेरे घर में बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे घर मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। मतलब हम अपने फीलिंग से ऐसा इन्वायरमेंट हमने परमानेंट कर दिया, जिसकी वजह से हमें आवर टू आवर कह सकते हैं या डे बाय डे भी कह सकते हैं, हमें वहां से रिकॉग्निशन मिल रहे हैं, वहां से हमें खुशियां मिल रही हैं, तो वो एक परमानेंट खुशी होती है। राइट। तो इन चीजों को हमें हमेशा अपने अवचेतन मन में संजो कर रखना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए कि वास्तव में हम किस तरह से अपने जीवन को चलाने वाले हैं। राइट। तो खुशी कैसे चुने, है ना। खुशी चुनने का सबसे साधारण तरीका है, जो जिस तरह से हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने आप को स्टार्टिंग करते हैं अपने ग्रेटिट्यूड के साथ और मेडिटेशन के साथ। हम धन्यवाद बोलते हैं वो ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, परमपिता परमात्मा का, माता पिता का, परिवार का, या जो भी भौतिक आवश्यकता है उनसे, जो भी हम अपने जीवन में आज कर पा रहे हैं, जो भी हम अचीव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है। सपोज दैट हमारे पास साइकिल भी है तो हम उससे कहीं तो जा रहे हैं, है ना।
वो कहीं हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद कर रही है। भले ही आज हमारे पास बाइक नहीं है, लेकिन हम साइकिल के लिए खुशी मनाते हैं। मोस्टली लोग बाइक के लिए दुख मनाते हैं कि मेरे पास बाइक नहीं है ना। लेकिन जो चीजें हैं उन चीजों के लिए हमेशा खुशी मनाएं कि मेरे पास ये चीज है और मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये परमानेंट खुशी हम अपने जीवन में ढूंढ सकते हैं। और दैवीय शक्तियों का जो भी हमारे साथ, क्योंकि हर एक इंसान के सराउंडेड बिल्कुल दैवीय शक्तियां होती हैं, और उनका हम सुबह सुबह उठ करके हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। और मोस्टली लोग उठते हैं 9 बजे 10 बजे, उसके उठने के बाद नहाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, तब जाकर के कहीं ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। लेकिन जो उसका राइट टाइम होता है वो एकदम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उस समय होता है ना, तब हम करते हैं। तो उस समय हमारी जो दैवीय शक्तियां हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होता है, और हमारा जो माइंड सेट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी यही चीजें जैसे परिवार है, प्रेम है, और भौतिक वस्तुएं हैं आदि, इन चीजों का हमेशा हम सुबह सुबह उठ करके ग्रेटिट्यूड हम फील कर सकते हैं, जिस चीज की वजह से भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा हो, है ना। तो खुशी एक आदत है, जैसे अन्य आदतों की तरह बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान मतलब उनको पाल के रखता है। जैसे कह लीजिए कि किसी की चुगली, निंदा और आलोचना, ऐसी आदतें भी पाल के रखते हैं। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम अच्छी आदतें बना करके रखें, यानी हमेशा हम प्रशंसनीय और सराहनीय और दूसरे का मतलब कहना चाहिए कि अच्छी आदतों की तरफ मतलब लेकर के जाए, और एक दूसरे का सहयोग करें, आशावादी रहे, महत्वाकांक्षी रहे, इन चीजों को लेकर के चलेंगे तो जीवन में खुशियां और ज्यादा आने वाली हैं। ये जो स्टार्टिंग है, ये एक न्योता है अच्छी खुशियों का, है ना। और बुरे विचार है एक मतलब न्योता है बुरी आदतों का और बुरी खुशियों का। तो ऐसे ही हम अच्छे आदतों की वजह से हम अपने जीवन में अच्छे आदतों की वजह से अच्छे होने का न्योता हम देखते हैं। तो दुख क्यों चुने, है ना। मोस्टली लोग चुनते हैं, दुख क्यों चुनते हैं लोग, अपने आप से ही अन्य लोगों से कंपैरिजन करना शुरू कर दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, इसका तो हो गया, ये तो कर सकता था, मैं छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे परिवार में ये ऐसा है। मतलब इस तरह की कल्पना वो खुद ही अपने मन में बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सब होने लगता है जो वो सोचता है। क्योंकि अवचेतन मन ना कभी मजाक करता है, ना कभी झूठ बोलता है, ना कभी वो हर हमारे साथ धोखा करता है। हमेशा वो उन्हीं चीजों पे काम करता है जैसा भी हम सोचते हैं, क्योंकि जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो हम जैसे विचार हम बोते हैं, जैसे भी अपने इस फर्टाइल लैंड में हम जिस तरह के विचार बीज हम इसमें डालते हैं, वैसे ही वो अंकुरित होकर के एक दिन वो निकल आते हैं। फिर हम कहते हैं ये तो मैंने नहीं चाहा था जैसा मेरे जीवन में आज हो रहा है। लेकिन वास्तव में रियलिटी यही है कि उन चीजों को बिल्कुल, बेशक कह सकते हैं, बेखौफ कह सकते हैं कि उन चीजों को हमने खुद ही आकर्षित किया था। सपोज दैट आज हम यहाँ हैं एक अच्छी सेहत के मिशन में हैं, तो इस चीज को भी हमने ही आकर्षित किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात चलती थी कि मैं एक सेहतमंद इंसान बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट किसी के माध्यम से हमें मिली, है ना। तो हम आज अपनी सेहत पे अच्छा काम कर पा रहे हैं, और अच्छे दिख पा रहे हैं, और अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन की स्टार्टिंग हम कर पा रहे हैं। तो इंसान वैसा ही होता है जैसे वो पूरे दिन सोचता है, जैसी वो गतिविधि सुबह से लेकर शाम तक रखता है। और इंसान घर से, कहते हैं ना, कभी कभी घर से हम बाहर जाते हैं और कोई घर में ऐसी बात हो जाती है, हम किसी से झगड़ने लगते हैं, तो ऑफिस में या कहीं भी लोग बोलते हैं कि घर से ही लड़के आया क्या, है ना। तो स्टार्टिंग जहां से होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। हम स्माइली फेस के साथ निकलते हैं तो लोग हमसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, और उससे अपोजिट यानी कि एक सैड मूड के साथ निकलते हैं तो लोग देख करके खुद ही बच जाते हैं, आज इससे बात मत करो, आज इसका मूड खराब है ना। इस तरह से हम देखा होगा, सुना होगा। तो दौलत खुशी नहीं देती। लोग मोस्टली कहते हैं कि बहुत सारी दौलत मिल जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाए जिससे हम खुश, मैं खुश हो पाऊंगा, मैं कहीं का मेयर बन जाऊं, या कहीं का प्रधान बन जाऊं, या प्रधानमंत्री बन जाऊं, या कुछ और चीजें ऐसी जीवन में वो लाने की सोचता है, उससे खुशी मिलेंगी, मिल सकती है क्या? नहीं ना। तो खुशी मिलती है हमारे अंतरात्मा से। जो भी चीजें हम अपने मतलब अपने माइंड में लेकर के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सोच पहले पैदा करनी होती है, क्योंकि इंसानी दिमाग है, पहले सोच आती है, उसके बाद में दिमाग काम करना शुरू करता है। लोग सोचते हैं कि पहले शरीर काम करेगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन पहले दिमाग काम करता है, यानी सोच पैदा करता है, तब हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करना शुरू करता है। सपोज दैट जैसे हम चलते हैं रास्ते पे, है ना, कुछ जैसे हम नंगे पैर चल रहे हैं तो हमारे पैर में कुछ चुभ जाता है, तो पहले विचार आता है कि पहले हम पैर झटकते हैं, है ना। पहले विचार आता है, तब हमें अनुभूति होती है कि पैर में कुछ चुभा है, तब हम उसको पैर को झटकते हैं, और ऐसे ही हम फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। फिर कहते हैं कि इसी से कनेक्ट होता है कि मतलब कि पहले क्या आता है, पहले विचार ही आता है, चाहे वो खुश का अनुभूति हो चाहे दुख की हो।
और थॉट ही हमारे जीवन को बनाते हैं। जो जैसा भी हम सोचते हैं, जिस तरह की भी हम कल्पना करते हैं, वो सब हमारे थॉट की वजह से ही हमारे जीवन में बनता है। हमारे थॉट हमारे टास्क को, जो भी टास्क हम लेकर के रहते हैं, उसको पाने में हमारी मदद करते हैं। टास्क मतलब जिस तरह का भी अचीवमेंट, जो भी हमारा टारगेट है, जिस तरह का भी हम चाहते हैं, उसको पाने में हमारे थॉट हमारी पूरी मदद करते हैं। मगर डर है कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं, और अब फेल हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। और जो सफल लोग होते हैं वो फेल होने के बाद उसको फिर से कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, और फिर वो एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन वो सक्सेस हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ये भी सोचते रहते हैं निगेटिव, मतलब जो खुशी की अनुभूति नहीं हो पाती, यानी वो चीजें नहीं मिल पाती, तो फिर वो अपने आप से ही अपने आप को डरने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं कर पाते। अगर आंसर हाँ है तो आप प्रयास नहीं करना चाहते, है ना। अगर इन चीजों को लेकर के कि हाँ मैं नहीं कर सकता, तो हम प्रयास करना भी बंद कर देते हैं। अगर हाँ, अगर फिसलने के बाद अगर इंसान ना उठे तो उठ करके दोबारा वो चल सकता है, नहीं ना। तो इंसान को फिर से दोबारा से चलना होता है, और वो फिर वो जब वो चलना शुरू करता है तो अपने गंतव्य स्थान तक, यानी अपने टास्क तक वो एक दिन वो पहुंच जाता है। तो अपने आप को छोटे छोटे स्टेप के साथ हम जब लेकर के चलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारे अंतर मन से हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जब छोटे छोटे स्टेप, यानी छोटे छोटे रिकॉग्निशन, छोटी छोटी खुशियां जब आनी शुरू होती हैं, तो और काम करने का जो मनोबल है, या उस चीज को पाने की जो चाह है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। तो इन चीजों के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, तो हमारे ब्रेन में कई चीजें ऐसी सीखने की ललक बन जाती है, फिर हम बहुत सारी चीजें खोजना शुरू कर देते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कोई छोटा सा काम अगर हो जाए जिसको हम करना चाहते थे, फिर हम कितने सारे मतलब बुक्स या यूट्यूब वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन वहां मिल सकता है ना। फिर ब्रेन भी उस हिसाब से हमारा काम करना शुरू कर देता है। जब हम स्टार्टिंग में हम सक्सेस पाना शुरू कर देते हैं असफलता के बाद, क्योंकि सक्सेस कहाँ आती है, जब हम असफल होते हैं तभी हम एफर्ट लगाना शुरू करते हैं अपने माइंड से, तो ये सब होने लगता है। तो सच्ची अनुभूति, सच्ची खुशी हमारे अवचेतन मन से ही आती है, अपने विचारों से ही आती है। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें, है ना। और सोच बदलेंगे तो सब कुछ जीवन में अच्छा होने वाला है। कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं चलने देती। इसलिए अपनी सोच को हमेशा स्ट्रोंग रखें, अपने विचारों को, अपनी आदतों को, जो पुरानी हमारी धारणाएं मन में बनी हुई हैं उनको बदलें। और बड़ा आसान है, दिमाग को नए चैलेंज पे, नए करने की प्रैक्टिस करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में बहुत सारी खुशियां ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, और लगता है कि अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है ना। जैसे कि बटन से चलाना, हम किसी चीज को शुरू करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को, और वो बाद में ऑटोमेटिक वैसे ही वर्क करता रहता है। जैसे मान लीजिए टीवी हमने ऑन कर दिया, फिर उस पर एक प्रोग्राम खत्म हुआ, दूसरा अपने आप चलने लगता है, तीसरा अपने आप चलने लगता है। तो वो क्या है, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। वैसे ही हमारे माइंड का भी, जब हम स्टार्ट कर देते हैं यानी अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, फिर विचार भी वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।